हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है हम फ्रैक्शंस 6th स्टैंडर्ड का चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 7। फ्रैक्शंस में मैंने अभी तक आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बताया था। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जहां लेस हो वहां पर प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको कन्वर्जन को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, ये मैंने अभी तक आपको बताया है। आइए आज हम इससे आगे की चैप्टर कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। आगे के कंसेप्ट में हम आज पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, इससे पहले कि मैं आज का चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करूं, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसी को समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंट एक ना, अब इसमें दो चीजें हैं, एक होता है इक्वल, एक होता है इक्विवेलेंट। सबसे पहले तो इन दोनों का मतलब समझो क्या होता है। इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। जैसे मैं कहूं कि 1/2 1/2 1/2, ये इक्वल फ्रैक्शंस हैं, इनको हम बोलते हैं इक्वल फ्रैक्शंस। ठीक, अब होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है लुकिंग टू बी सेम, एक जैसे दिखना, एक जैसे होना और एक जैसे दिखना, दोनों में फर्क है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे ये दो जो है तस्वीरें हैं, इन दो तस्वीरों में मैं कहूंगा एक जैसी ये दिखती हैं, कलर एक जैसा है इनका, लेकिन एग्जैक्टली तो ये दोनों की दोनों फिगर्स जो है इक्विवेलेंट है। इनको हम इक्विवेलेंट बोलेंगे क्योंकि ये दो फिगर्स हैं। ठीक है, जब एक ही चीज की तुलना उसी से की जाए तो वो इक्वल, अगर एक ही चीज की तुलना किसी दूसरे से की जाए और वो उसके बराबर आ जाए तो उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे 1/2 और 2/4। 2/4 में 2 में से एक हिस्सा या 4 में से 2 हिस्से बराबर, मतलब इसका मतलब एक ही जैसा है। हम या तो क्या करें, ये देखो, जैसे मैंने आपको रोटी बताई थी, ये रोटी, ठीक है, इस रोटी में ये जो है ये 1/2 हिस्सा है, ये 1/2 हिस्सा है। ठीक है, अब इसके अगर मैं 4 हिस्से कर दूं तो ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4। इन दोनों को अगर मैं यहां से मिलाऊं तो ये कितना कहलाया? 2/4। ठीक है ना? तो ये 1/2 और 2/4 एक जैसे दिख रहे हैं। 1/2 भी वैसा ही है और 2/4 भी वैसा ही, देखने में लग रहा है एक जैसे। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्वल, एक ही चीज की अगर कंपैरिजन उसी चीज से किया जाए तो वो इक्वल, एक चीज का इक्वेशन दूसरे उसी जैसी दिखने वाली चीज से उसका कंपैरिजन किया जाए तो वो इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हम यहां पर इक्वल और इक्विवेलेंट के बारे में शायद पता लग गया है। इक्वल फ्रैक्शंस के बारे में आपके नहीं है, मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है कि इक्वल फ्रैक्शंस क्या होता है। ठीक है,
लेकिन इक्वल और इक्विवेलेंट में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लेट अस डू सम एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे मैं कहूं 1/2, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये कहलाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मतलब अगर दोनों में इफ ए फ्रैक्शन हैज common factor in numerator and denominator, then the two fractions are equivalent. मतलब if a fraction has common factor in numerator and denominator, then the two fractions are equivalent। जैसे ये पहले वाला हुआ 1/2, दूसरे वाला हुआ 2/4, तीसरे वाला हुआ 3/6, चौथे वाला हुआ 4/8, पांचवें वाला हुआ 5/10। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? इसमें कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो जब सब में कॉमन फैक्टर है एक, तो ये कहलाते हैं इक्विवेलेंट फैक्टर्स। इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। ये आप सोच रहे होंगे साइन क्या लगा रहा हूं। इक्वल के लिए हम ये वाला साइन लगाते हैं, और इक्विवेलेंट के लिए जब भी मैं इक्विवेलेंट लिखूंगा तो मैं ये वाला साइन लगाऊंगा हमेशा। इसका मतलब इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, आप ध्यान रखना, इक्विवेलेंट का साइन ये है। तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 2/4 इज इक्विवेलेंट टू 3/6 इज इक्विवेलेंट टू 4/8 इज इक्विवेलेंट टू 5/10। ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, 4/6 के इक्विवेलेंट कोई बता सकता है? कोई फ्रैक्शन बता सकता है? कोई नया बनाना हो, ठीक है, बता सकता है कोई? सिंपल सी चीज है, अगर कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है किसी भी फ्रैक्शन का, तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर जो मर्जी नंबर ले लो, यहां पर 4 × 9 डिवाइडेड बाय 6 × 9 इज इक्वल टू, ये इक्विवेलेंट टू 4 9 36, 6 9 54। ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। या इसका दूसरा तरीका, ये 4/6 में से क्या कॉमन फैक्टर है जिससे कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं? कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? 2। दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 4, तो 2/3। ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो हम कहेंगे 2/3 इज इक्विवेलेंट टू 4/6 इज इक्विवेलेंट टू 36/54। ठीक है, ठीक है, ये आया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इसमें एक और चीज आती है, एक वर्ड और है। अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, तो एक यहां पर आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है? A proper fraction
विद नो कॉमन फैक्टर। अगर किसी फ्रैक्शन में जब तक कॉमन फैक्टर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। जैसे मैं ये क्वेश्चन, इसको छोड़ दो, मैं इस क्वेश्चन को नहीं लेता, कोई मैं इसमें एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। 84/21, ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। इसको 81 ना लेके मैं 27 ले लेता हूं, चलो ठीक है। यहां पर अब एक चीज देखो, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? इनमें कॉमन फैक्टर एक तो 3 है और एक 7 है। सॉरी, इसको मैं 27 ले दो, ठीक है। 3 है कॉमन फैक्टर, 7 नहीं है, ठीक है। या मैं जो लेना चाहता था, जो जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा, वो 21 वाला बेटर था, ठीक है। इसको मैं लेते हैं। इसमें दोनों में 3 और 7 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। 3 कॉमन फैक्टर अगर आया तो 3 से दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 84/21 इसको मैं 3 से काटूं, 3 2 जार 6, 2 24, 3 8 जार 24 और 3 7 जार 21। तो ये 28/7, क्या ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं। क्यों? अभी इसमें 7 कॉमन फैक्टर और है, तो ये कहलाएगा 7 4 जार 28 एंड 7 1 जार 1। तो 4/1 को हम 4 भी लिख सकते हैं और 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं। 4/1 और 4 का मतलब सेम होता है, 1 हम नीचे लिखें या ना लिखें, ठीक है। तो ये जो है, क्या अब ये इससे और कॉमन फैक्टर है कोई इसमें? नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, वो तो उसको तो छोड़ दो। तो यहां पर तो ये जो इसकी कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इससे रिलेटेड मैंने जितना आपको करवाया है, अभी मैं इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज करवाता हूं। लेट अस कि हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये बेटर समझ में आएगा। हम पहले एक्सरसाइज इसकी 7.1 कर रहे हैं। 7.1 में मैं यहां पर फिगर्स तो नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, करूंगा भी नहीं। मैं आपको बुक में फिगर्स दिखा दिखाकर आपको समझाता चला जाऊंगा। बुक मेरे पास ये एनसीईआरटी की किताब है, ये एक्सरसाइज इसकी 7.1 है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 7.1 है, दिख रहा है सबको? इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, ठीक है। शेडेड पोर्शन में फ्रैक्शन बताना है पहले वाले में। ये अब सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें टोटल, एक ये वाली फिगर है, टोटल एक ट्रायंगल है पूरा का पूरा, उसमें कितने पार्ट्स बन गए इसके? 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्ट बन गए। 4 में से कितने इसके पार्ट्स जो है शेडेड है? 2, तो ये 2/4, तो इसको बोलेंगे 2/4। इसमें इसी तरह से जो शेडेड है टोटल नीचे लिखो और जितने शेडेड हैं उसको ऊपर रखो, तो ये हुआ 3 और 3 6 और 2 8, इट इज 8/9। इसमें 1 2 3 4 8 है टोटल, तो 4/8, ये 1/4। इस तरह से आप इसको, जैसे इसमें है, ठीक है, इसमें है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली सेम है। आधा ये रहा, आधा ये रहा, 2 पार्ट्स हो गए, तो आधा शेडेड है, आधा शेडेड नहीं है, तो ये हाफ पोर्शन। ये कितने इसके फूल की कलियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कलियां हैं, 8 में से 4 शेडेड है, तो ये कहलाएगा 4/8, 4/8। कह रहे हैं कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन, गिवन 1/6। ये इसमें फिगर कर रखा है। 1/6 का मतलब क्या है कि इसमें देखो कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं। 6 में से एक पार्ट कोई शेड करना है, कोई सा भी एक पार्ट शेड कर दो। 4 पार्ट्स हैं, 4 में से एक पार्ट शेड करना है, 4 में से एक पार्ट शेड कर दो। 3 पार्ट्स हैं, 3 में से एक पार्ट शेड करना है, तो एक पार्ट शेड कर दो। 3/4,
4 पार्ट्स हैं, 4 में से 3 पार्ट शेड करने हैं, 3 कर दो। 4/9, 9 पार्ट्स हैं, 4 में से 9 में से 4 पार्ट्स, यहां पर इसने 3 कर रखे हैं, 1 पार्ट और करोगे यहां पर शेड, तो ये इसका 4/9 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इसी तरह से, ये आइडेंटिफाइंग द एरर इफ एनी। अब वो कह रहा है क्या ये हाफ शेयर है, देखो बताओ क्या देखने में लग रहा है, हाफ है। अभी मैंने इक्विवेलेंट और इक्वल बताया था, यहां पर आप देख सकते हो देखने से कि ये एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं, नहीं लग रहे ना, तो ये गलत है। पहले वाला एग्जैक्टली आधा हिस्सा नहीं है ये। ठीक है, ये 1/4 हिस्सा है ये इसका, ये 1/4 नहीं है। 1/4 वो होगा जो बराबर हिस्से होते हैं, इनमें बराबर हिस्से नहीं है। इसमें भी 1 2 3 4 चारों हिस्से बराबर नहीं है, तो ये 3/4 हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई भी बराबर नहीं है। अब चौथा क्वेश्चन कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। कहते हैं 8 घंटे एक दिन के कितना फ्रैक्शन है। ठीक है, जब भी 1 डे में 8 आवर्स कितना फ्रैक्शन है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24 8 का कितना हिस्सा है, तो हम जो हिस्सा पूछ रहे हैं उसको 8 डिवाइडेड बाय 24 ऐसे रखेंगे। ये आया आपका, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 8 से दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 8 1s are 8, 8 3s are 24, 1/3 जो है इसका आंसर हो गया। बट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। कह रहे 40 मिनट एक घंटे का क्या फ्रैक्शन है, 1 आवर। अब जब भी हमने देखना है ये मिनट है, तो हम इसको 40/1 नहीं लिखेंगे, ये गलत है। दोनों को मिनट से बनाना है हमने, तो एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, तो ये कट गया 4/6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, कह रहे आर्या अभिमन्यु विवेक शेयर्ड लंच, आपस में लंच उन्होंने शेयर किया। आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविचेस, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल्स एंड 1 फॉर जैम। द अदर 2 बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच। Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of sandwich. ठीक है, आर्या अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच, मतलब 3 बंदे हैं। ठीक है, आर्या अभिमन्यु एंड विवेक, ठीक है, लंच शेयर करने हैं। और आर्या के पास 2 सैंडविच है और 1 वेजिटेबल है। 2 सैंडविच, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल्स एंड 1 ऑफ जैम। 2 सैंडविचेस, 1 वेजिटेबल से बना हुआ और 1 जैम से बना हुआ। वो कह रहा है तीनों को आपस में शेयर करना है, सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। ठीक है, अब सबको एक एक हिस्सा मिल जाए। अब इस 2 सैंडविच के पहले क्या करा, एक सैंडविच ये रहा, एक सैंडविच ये रहा, उसने क्या करा, पहले इसके 2 हिस्से कर लिए। ठीक है, 2 हिस्से किए, ये आधे आधे हो गए। अब तीनों में देने हैं, अब आधे हिस्से के उसने 3 हिस्से इसके किए, 3 हिस्से इसके किए, 3 हिस्से इसके किए, 3 हिस्से इसके किए, आपस में ये बांट लेंगे। मतलब दोनों सैंडविच के, या हम कहें एक सैंडविच के हमने 3 हिस्से किए, दूसरे सैंडविच के हमने 3 हिस्से किए, तो तीनों के पास बराबर बराबर हिस्से आ जाएंगे। अब अभिमन्यु को क्या मिलेगा, 1/3 ऑफ वेजिटेबल प्लस 1/3 ऑफ जैम, ईच विल गेट दिस। तो तीनों को 2/3, 2/3 और 2/3 मिलेगा। अब 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 कितना होगा, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, ये हो जाएगा 6/3। 6/3 हुआ, तो ये 3 से काटा, 2 सैंडविच हमारे पास टोटल थे। ठीक है,
हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर, ये आ गया ना, इक्वल शेयर मिल गया तीनों को। व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, व्हाट पार्ट ईच सैंडविच का, हर को कितना मिलेगा, 1/3, हर को 1/3 मिलेगा। कंचन डाई ड्रेसेस, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, शी हैज सो फार फिनिश्ड टू 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड, टोटल थी। अब हमें ध्यान रखना है, नीचे आएगा हमेशा टोटल और ऊपर आएगा हमेशा पार्ट, ठीक है। अब टोटल कितनी ड्रेसेस हैं, 30, कितनी ड्रेसेस उसने फिनिश करी है, 20, वो कह रहा है 20/30 का कितना परसेंट है, तो ये 20/30 हो जाएगा। और अगर वो पूछता है अनफिनिश्ड कितनी है, तो अनफिनिश्ड है 10/30, 10 बच गई ना 20 में से, 30 में से। देन राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, 2 to 12। अब 2 से 12 तक नंबर लिखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब वो कह रहा है इसमें से प्राइम नंबर जो है टोटल का कितना फ्रैक्शन है, 1 2 3 4 और 5, कितने फ्रैक्शन, कितने नंबर्स हो गए ये, प्राइम नंबर है ना, 4 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 2 3 5 7 11, ये जो है प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5/11 इट्स आंसर, ठीक है। मतलब मैंने क्या बताया है, अगर कोई पार्ट निकालना हो, फ्रैक्शन निकालना हो, तो पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे, वो आपका वो आ जाएगा। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर, ये सेम ऐसे ही है, 102 से 113 तक नंबर लिख लो, फिर उसमें से प्राइम नंबर जितने हैं उसको डिवाइडेड बाय 102 तक से 13 तक के नंबर को काउंट करके टोटल इतना लिख दो, ठीक है। वो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन आइटम। अब ये एक फिगर दे रखी है, फिगर को आप अपने आप करना। क्रिस्टिन रिसीव्ड ए CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे, शी बॉट 3 CDs and received 5 others as gifts. What fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as gifts? Karshan received CD player for her birthday. She bought 3 CDs and received 5 other gifts. उसने क्या है, 3 CD मिली और 5 गिफ्ट्स मिले उसको, तो टोटल क्या कितने मिले उसको, 8, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, CD, what fraction of a total CDs did she received, उसने कितनी रिसीव करी, 3/8, और कितने गिफ्ट रिसीव करे, 5/8, वही ना पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 है। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं 7.2 और 7.3 करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। जाने से पहले मैं आपसे फिर वही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दूसरा, इस मैथ्स को रटना नहीं है, पढ़ना समझना है, इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और सवाल ना समझ में आए तो मुझसे पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।